Hello, bachcho. Let's read the question. Here, the question is saying that the most sensitive technique that is used in order to detect the malignant cell in the non-Hodgkin's lymphoma is. Okay. तो मैं बताना है ऐसा कौन सा टेक्निक है जो हम मोस्ट सेंसिटिव मैनर में यूज कर सकते ताकि क्या कर सकते हैं हम जो भी मैलिग्नेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन द नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में उनको कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फाइन। हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जीन थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी एंड द ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। फाइन। so if we talk about what is the key concept that we are using in this question, so इस क्वेश्चन में जिस की कंसेप्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज बेसिकली द नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा की। ना व्हाट एग्जैक्टली इट इज, अगर हम बात करें एग्जैक्टली होता क्या है तो हम कह सकते हैं ये एक टाइप का कैंसर है। ठीक है, वी कैन से इट इज अ कैंसर इन द lymphatic system. Fine, so it is a cancer that happens in the lymphatic system. और इससे होता क्या है एग्जैक्टली, ड्यू टू दिस कैंसर our body will produce a very large number of lymphocyte। क्या होता है हमारा जो बॉडी होता है ड्यू टू दिस कैंसर it will produce a very large, abnormally it will produce a very large number of lymphocytes that is a WBC। ठीक है, तो हमारी बॉडी काफी ज्यादा अमाउंट में WBC प्रोड्यूस करती है दैट द नॉर्मल रेंज। दिस टाइप ऑफ कैंसर इज नोन एज नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। ठीक है, नाउ अगर हमें नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में मैलिग्नेंट सेल्स को डिटेक्ट करना है तो हम कौन सा टेक्निक यूज करेंगे। तो अगर हम बात करें मेजरली कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है टू डिटेक्ट इन ऑर्डर टू द नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, तो यूजुअली हम पीटी स्कैन करते हैं, हम एमआरआई करते हैं, हम एक्सरे करते हैं इन ऑर्डर टू डिटेक्ट दिस non-Hodgkin's lymphoma. But instead of this, we could also use a technique that is known as PCR। हम polymerase chain reaction का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं हम ये जो नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर जो भी मेलिग्नेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं हम उनका एम्प्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक्स प्लेस द एम्प्लीफिकेशन। हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं जिससे कि हम इजीली डिटेक्ट कर सके द प्रेजेंस ऑफ द मैलिग्नेंट सेल इन द नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। इससे हम मैलिग्नेंट सेल्स का बहुत इजीली डिटेक्शन कर सकते हैं। सो जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट विल बी ऑप्शन ए, दैट इज polymerase chain reaction is used for the detection of malignant cell in the non-Hodgkin's lymphoma। बट अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन बी की, द ऑप्शन बी हेयर इज जीन थेरेपी एंड ऑप्शन सी हेयर इज स्टेम सेल थेरेपी। तो ये दोनों क्या है, दीज आर द टेक्निक फॉर द थेराप्यूटिक पर्पस। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। कह सकते हैं इनका जो मेन पर्पस होता है दैट इज इन द थेराप्यूटिक पर्पस, ये डिटेक्शन में हेल्प नहीं करते। दैट्स वाई हम कह सकते हैं सिर्फ ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वही सिर्फ हेल्प करता है इन द डिटेक्शन ऑफ द मैलिग्नेंट सेल। दैट्स वाई वी हैव सीन हियर दैट द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज polymerase chain reaction। I hope you understood the question well. Best of luck.